जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर ये मुझे मौका मिला कि आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सो आइए हम फिर जाएंगे, हम रोमियो की पत्री में देखेंगे और जहाँ से हमने पहले छोड़ा था वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमको दिया। और होने दें परमेश्वर पिता कि मेरे मुख के बोल आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हों, मेरे मन के विचार आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हों, और जो कुछ भी प्रभु जी आज हम बातचीत करते हैं वो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और सुनने वालों के ऊपर और जो सुनाने वाले हैं जैसे कि मैं हूँ, मेरे ऊपर भी आपकी आशीष हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। सो आज फिर हम रोमियो की पत्री में आएंगे। आप मेरे साथ पहला अध्याय, रोमियो की पत्री का पहला अध्याय निकाल लीजिए, और आज मैं 16वां और 17वां पद पढ़ूंगा, केवल दो पद पहले अध्याय के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इन दो पदों में बहुत सी चीज़ें हैं। आपको याद होगा पिछली बार हमने संक्षेप में 16वें और 17वें पद के बारे में आपको बताया था कि पौलुस ने जब ये पत्री लिखी तो इसमें ये 16वां और 17वां पद एक थीसिस स्टेटमेंट, यानी कि संक्षेप में उसने जो लाइन लिखी है वही हमको बताती है कि इस पूरी पत्री के अंदर क्या है। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आपको 16वां पद। रसूल पौलुस यीशु मसीह की प्रेरित कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, अंग्रेज़ी में फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। और मैं पौलुस को बहुत ज़ोर के साथ, कन्विक्शन के साथ ये बोलते हुए सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, चाहे वो यहूदी हो या फिर यूनानी हो, अर्थात चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, देश विदेश का क्यों ना हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 17वां पद, दूसरी लाइन, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, क्योंकि जैसा लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा समाचार, सुसमाचार, गॉस्पेल, जो उसका सुसमाचार है या जो गॉस्पेल है जिसको हम बोलते हैं, उसको आप एक लाइन में या एक फ्रेज़ में, ठीक है, एक शब्द में उसको आप बता सकते हैं। वो क्या है? वो है परमेश्वर की धार्मिकता। मनुष्य जो है वो परमेश्वर को खोज रहा है। चाहे आप किसी देश में जाइए, धर्म हो, कर्म हो, देश विदेश, संस्कृति, रंग रूप, भाषा, किसी भी जगह आप जाइए, आप पाएंगे कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है किसी न किसी प्रकार से। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ सोचें और समझें कि मैं क्या कह रहा हूं, ताकि आपके अंदर ये तार्किक समझ आए। दिस इज़ ए लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो क्या है? क्योंकि मनुष्य पूरे संसार में जितनी भी जगह के लोग हैं ढूंढ रहे हैं, वो उससे निकलता क्या है? व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट? उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है हर प्रकार की फ़िलॉसफी, दर्शन, हर प्रकार की विचारधाराएं, हर प्रकार की थ्योरीज़, हर प्रकार के धर्म। ये सारी चीज़ें पूरे जगत में निहित हैं। थोड़ी देर के लिए यदि आप अपने आप को इस जगत से बाहर कर लें और इस संसार के ऊपर देखें तो आप पूरे ग्लोब के अंदर पाएंगे, पूरे विश्व के अंदर पाएंगे कि जहाँ जहाँ जाति हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ जहाँ संस्कृति है, कल्चर है, हर प्रकार के लोग, उनकी अपनी कोई विचारधारा है परमेश्वर के पास पहुँचने तक। ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी। जो हमारे धर्म हैं, फ़िलॉसफ़ी हैं, दर्शन शास्त्र हैं, जो हमारे आइडियोलॉजीज़ हैं, अर्थात आदर्श हैं, हम बहुत से पुरुषों को मानते हैं जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनकी कही हुई बातों को हम मानते हैं, उनकी बातों के पीछे चलते हैं। वो क्या है? वो सारी की सारी बातें सिर्फ़ इस छोटे से इस वाक्य में या इस छोटे से शब्द में निहित हैं,
परमेश्वर की धार्मिकता, यानी कि परमेश्वर के सामने हमको हमारी पहुंच कैसे हो। इसीलिए लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि मार्ग अनेक हैं, परंतु जहाँ पहुँचेंगे वो जगह एक ही है। अक्सर लोग कहते हैं विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के लोग, और पूरे संसार में जो सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, दर्शन हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, वो सब हमको सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं। अब उधर मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सच है कि बहुत से प्रकार के विश्वास इस संसार में पाए जाते हैं। उनका गोल क्या है? परमेश्वर तक पहुँचना। अब चाहे वो लोग धर्मी हों, अधर्मी हों, दुष्ट हों, अच्छे हों, जो कोई भी हो, हर व्यक्ति परमेश्वर को कुछ ना कुछ जाके उससे बातचीत करना चाहता है। चोर भी जब चोरी करता है तो जाके परमेश्वर से क्षमा मांगता है। मैंने देखा है अक्सर लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमको सबको पता है कि हमारे अंदर एक भूख और प्यास है, और उस भूख और प्यास को केवल परमेश्वर ही तृप्त करता है। यहाँ तक तो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? ठीक है। जो बाहरी भूख और प्यास है वो शारीरिक है, वो कुछ समय के लिए, वो क्षणिक है, उसके बाद फिर दोबारा हमें वो करना पड़ता है। बढ़िया खाना आप खाएंगे तो फिर आपको भूख लगेगी, फिर आपका मन होगा फलानी जगह जाके मैं खाना खाऊंगा, या बढ़िया चाय कहाँ मिलती है, कॉफ़ी कहाँ मिलती है, वो एक बार पी लेंगे, फिर हमें जाना। उन अनुभव से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। संतुष्टि के मतलब कंप्लीटनेस, जहाँ पे कि हम कहें अब हमने प्राप्त कर दिया, दिस इज़ इट, ऐसा नहीं होता है। बार बार हमको जाना पड़ता है। यहाँ पे पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के भक्त जब वो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सुसमाचार से, इस गॉस्पेल से इसलिए नहीं लजाता हूँ। वो कारण दे रहे हैं। वो कारण क्या है? कि उसमें हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जो विश्वास करेगा उद्धार के निमित्त, उद्धार के लिए। अब उद्धार क्या है? अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। उद्धार के मतलब, शब्द के मतलब, सैल्वेशन के मतलब छुटकारा। ये मैं बता चुका हूँ पिछली बार, दोबारा उसको नहीं दोहराऊंगा। वो छुटकारा कि हम अपने इस पापमय स्वभाव से, एक पापी देह से, हर प्रकार की फ़िलॉसफी हमको बताती है कि उससे आप इस प्रकार का छुटकारा, या हम उसको बोलते हैं निर्वाणा, या हम उसको बोलते हैं मुक्ति, बहुत से शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं कि हम उससे कैसे बच पाएँ, कैसे निकल पाएँ। हम इसमें बताते हैं कि हम अपने आप में फंसे हुए हैं। ये बात सच है। अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो वो कहता है 17वें पद में, क्योंकि उसमें, अर्थात उस समाचार में, और जो उसने अभी बताया उस समाचार के लिए विश्वास, उद्धार, परमेश्वर की सामर्थ, ये प्राप्ति के लिए क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। And I want you to think about that very seriously. There are two types of righteousness. दो प्रकार की धार्मिकता हैं। एक धार्मिकता कौन सी है? जो कि मनुष्य के द्वारा है, जो कि मनुष्य ने अपनी शक्ति से, अपनी समझ से, अपनी बूझ से, अपने तर्कों से, अपने चिंतन से उसको उसने बनाया है। और जब वो प्रकट करता है तो बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा ये वाला सही बात है। इसीलिए तो धर्म इतने प्रकार के, धर्म इतने प्रकार के विचारधाराएं, फिलॉसफीज़, दर्शन शास्त्र, आइडियोलॉजीज़, ये सब हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ मिल रहा है तो एक व्यक्ति यहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति वहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति वहाँ जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, हम किसी को गलत नहीं बता रहे हैं। आप किसी को कभी गलत नहीं से कह सकते। आप कभी नहीं कह सकते ये आदमी गलत है, मेरा सही है, और ये आदमी जो है इसकी विचारधारा टोटली रॉन्ग है। ये पॉइंट नहीं है। क्यों ये पॉइंट नहीं है? अब हम आपको बता दें। अब विदेश में, यूनाइटेड स्टेट्स में जब आप जाएंगे और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है किस प्रकार से एक जाली नोट को पकड़ें। ठीक है, नोट बहुत से लोग छपवाते हैं जो कि जाली होते हैं, उनको प्रचलन करते हैं, उस प्रकार से धोखेधड़ी से पैसा कमाते हैं। उसको कैसे पकड़ा जाए? हज़ारों लाखों की संख्या में जाली नोट हैं। वो अच्छे आदमी के पास हैं, बुरे आदमी, गरीब अमीर, गांव वालों के पास हैं। सबके पास वो यंत्र नहीं होगा कि उन नोट को देख के बता सके कि असली है कि नकली है। उसमें उन लोग क्या करते हैं? वो शिक्षा जाली नोटों के बारे में नहीं देते हैं।
वो शिक्षा असली नोटों के बारे में देते हैं। यानी कि अगर तुमने असली नोट पहचान लिया और तुमको पता चल गया कि ये नोट जो है ये सही है, तो जब वो नोट आप देखेंगे तो जैसे ही आपके पास जाली आएगा तुरंत आपके मस्तिष्क में वो आ जाएगा सामने कि अच्छा हाँ ये तो जाली है। ठीक है, आप समझ गए कि नहीं? आप वहाँ पे उनको असली नोट की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, मैं तुमको परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताना चाहता हूँ, मनुष्य की नहीं। जो हम लोग ने अपने प्रयास से एक धार्मिकता पैदा कर दी है, उसमें हमें बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोग तो हर वर्ष जाएंगे, हैं? ईसाई लोग अगर होंगे तो हो सकता है उनको बार बार कुछ करना पड़े। यीशु मसीह ईसाई नहीं थे, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। हमारे यीशु दरबार में हमारे बाबा जी भी आपको बार बार यही बताएंगे, यीशु मसीह का ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो लोग अपना जाते हों करते हों वो करते हैं, पर यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर की एक धार्मिकता। अब अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं शब्द राइचस, ठीक है, राइचस, धर्मी। अब इसके मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा साधा वर्ड है, मतलब क्या है? टू बी राइटली रिलेटेड टू गॉड। धर्मी के मतलब है कि परमेश्वर से हमारा परमेश्वर के द्वारा उसके प्लान, उसके योग के द्वारा हमारा संबंध हो जाना। अगर हमारा संबंध परमेश्वर से हो गया और हम परमेश्वर के पास आ गए, उसके पुत्र पुत्री, जो हमारा संबंध खराब हो गया था वो सही हो गया, तो हम उसके साथ जुड़ गए, हम उसके बेटे बेटियां हो गए। वो हमारी बात सुनेगा, हम उसकी बात सुनेंगे, हमारा संबंध बन गया। अब हमें जो है किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बन गया है। टू बी राइटली रिलेटेड टू गॉड, परमेश्वर से संबंध सही तरीके से बन जाना, यही धार्मिकता है। और इसको कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एक और पद पढ़ना चाहता हूँ, जो कि एक और पत्री, लेटर, जो कि पौलुस साहब ने लिखे हैं, और उसका 2 अध्याय, और उसमें जो है इसको बहुत सफाई से बताया गया। 2 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उसका 8वां पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा, देखिए यहाँ पे वही कह रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है? विश्वास के द्वारा जो द्वार है जिससे कि हम इस कमरे के अंदर आए हैं, उस द्वार का नाम है अनुग्रह। अब उस अनुग्रह में हम अंदर कैसे गए? हमारे पास एक टिकट है, वो टिकट हमने वहाँ पे दिखाया, उस टिकट पे लिखा हुआ क्या है? विश्वास है। अब आपको समझ में आ रहा है? उस विश्वास के टिकट को लेकर हम लोग अंदर आए, और उस जगह का नाम है अनुग्रह। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार के मतलब क्या? परमेश्वर से सही संबंध, राइचसनेस। अभी मैंने आपको बताया छुटकारा। छुटकारे के मतलब क्या है? जब आप भाग के अपने पिता के पास पहुंच गए, आपके पिता ने आपको चिपटा लिया, तो दुश्मन जो है वो दूर से देख के भाग खड़ा हुआ, उसने छोड़ दिया आपको, छुटकारा मिल गया। जब आपको छुटकारा मिल गया तो आप स्वतंत्र हो गए। यही छुटकारा, यही उद्धार पौलुस बता रहा है कि आपने जब विश्वास किया तो अनुग्रह के दरवाजे में आ गए, अनुग्रह के कमरे में आए, वहाँ पे क्या हुआ? आपको उद्धार मिला। ये तुम्हारी ओर से नहीं है। मैंने वहाँ पे बाहर कमरे के बहुत से काम नहीं किए कि मैं गरीबों को दान दे रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। वो सब करना चाहिए, अच्छी बात है, पर उससे हमारा उद्धार नहीं होता। कहने का मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे भले काम से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? हमारे एक धर्म गुरु हैं जिनका नाम है डॉक्टर PC वर्गीस। एक दिन वो प्रचार कर रहे थे, कहीं पे बता रहे थे विद्यार्थियों के ग्रुप में यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ये सवाल पूछा कि अच्छा हमको कोई ये बताए कि हमको पहले ये बात हम लोग मान लें कि धर्म के काम अगर हम करेंगे तो हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तो सबने कहा हाँ भाई, चाहे जिस जगह से आप आए हो। आपने कहा बिल्कुल साहब, आप जो कह रहे हैं सही है, हम धर्म के काम करेंगे तभी परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। अब उसने क्या कहा? उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप धर्म के काम करेंगे, इसको बंद कर दूं मैं, परेशान कर रहा है मुझे ये।
तो बंद करना है, इसने मुझे परेशान कर दिया। तो अब उन्होंने पूछा कि अच्छा भाई ठीक है, धर्म के काम करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार अगर होता है तो कितने धर्म के काम करना चाहिए बताओ। तो एक लड़का था बैठा, उसने हाथ उठाया, थोड़ी सोच के उसने कहा सर 100 में से 50 तो मैं कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा भाई ये बताओ तुम्हारा उद्धार होगा? तो कहेगा सर आधे रास्ते तो पहुँच गया, 50 कर लिया। दूसरे ने कहा, वो थोड़ा और सीधा टाइप का लड़का, उसने कहा सर मैं मेहनत करूँगा, 75 तो कर लूँगा। तुम्हारा उद्धार हो गया? नहीं सर 25 अभी और बाकी हैं। अब उन्होंने सारे लोगों से कहा कोई बताए, तो उसमें से एक लड़का था, उसने हाथ उठाया, उसने कहा साहब मैं 100% कर दूंगा। तो बगल में लड़का बैठा हुआ, उसने कहा बिल्कुल झूठ, यहीं पे सर ये हार गया, क्योंकि 100% कोई कर ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इसी रोमियो की पुस्तक में से, कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अर्थात ये है कि कामों के द्वारा कोई व्यक्ति उसके सामने क्या धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की धार्मिकता से रहित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसने कि पाप न किया हो। अगर वो कहे कि मैंने पाप नहीं किया तो यही पाप है, उससे कभी धोखा मत खाइएगा। ये मैं आपको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ट्रुथ बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक संसार में नहीं हुआ जिसने कि पाप नहीं किया। अब इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये कि हम में से सबको 100% मार्क्स चाहिए हैं, और वो 100% मार्क्स हमको तभी मिलेंगे जबकि हमको ग्रेस मार्क्स मिले। आपने कभी सोचा ये ग्रेस मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया? बाइबल में से निकला ही है। आप रिसर्च कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ग्रेस मार्क्स के मतलब ये होता था अंग्रेज़ी शिक्षा में कि प्रणाली जो थी ब्रिटिश लोगों के द्वारा, कि अगर इसने बहुत अच्छा किया है और हम जानते हैं कि लड़का बहुत अच्छा, इसने मेहनत बहुत किया है, पर उस दिन एग्ज़ाम में ये सही कर नहीं पाया, कोई डर गया या कोई वजह थी, अच्छा चलो आओ ठीक है हम इसको 5 ग्रेस मार्क्स दे देंगे, पास कर जाए, उसको हम ग्रेस मार्क बोलते हैं ना। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हमको 5 ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम बताते हैं आपको अभी कि हमको कितने ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अर्थात इसके मतलब क्या है कि हम कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां पे कि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया। 23वां पद रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 23वां पद, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, नो वन हैज़ एवर डन 100%। अब आप कहेंगे कि ये बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ है, अगर जब हमने 100% नहीं किया तो हमको कैसे ये सब मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं आपके पास दोबारा जाना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री में, जहाँ पे कि मैंने पढ़ना शुरू किया था आपके साथ दूसरे अध्याय की 8वें पद को। वहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था वो मुझे दिया जाए। ठीक है। दया क्या है? जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। अब आप सोचेंगे ये बड़ा घुमाव वाला बात बता रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सीधी चीज़ बता रहा हूँ। मैंने गुनाह किया, मैंने कोई अपराध किया, जज के सामने गया और जज ने कहा कि इस नियम के अनुसार जो कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार तुमको 3 साल की सज़ा होनी चाहिए। परंतु जज क्या करता है? मुझके ऊपर दया करता है। वो कहता है ठीक है हम तुमको 3 साल की नहीं देंगे, तुमको 2 साल की देंगे। उसने क्या किया? दया किया मेरे ऊपर। ठीक है। जो मुझे मिलना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। अनुग्रह क्या है? अब अनुग्रह क्या करता है? वहाँ पे एक व्यक्ति है, वो कहता है सर ये व्यक्ति बीमार है, ये उतना नहीं कर सकता, मैं इसकी जगह जाता हूँ और सज़ा भोग लेता हूँ ताकि ये छूट जाए, या मैं इसका फ़ाइन भर देता हूँ। उसने कहा ठीक है 3 साल की सज़ा या 3000 रुपया। अब
सज़ा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसने 2 साल की सज़ा और 2000 रुपया उसने अनुग्रह कर दी, दया मेरे ऊपर कर दी। क्या दया करी उसने? कि उसने मेरे 3 साल की सज़ा को घटाकर 2 साल कर दिया, दया कर दिया। जो मुझे मिलना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। अनुग्रह क्या होगा कि जो 2000 रुपया या 2 साल की सज़ा वो मेरे मित्र ने वहाँ पर आकर मेरे नाम से चुका दिया। अब अनुग्रह क्या है? जो मुझे नहीं मिलना चाहिए वो मुझे मिल गया। इसी प्रकार से यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो पापों की क्षमा तो हमें प्राप्त होती है, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। ठीक है, ये बात बहुत ही ज़रूरी समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बार बार हमको बताया कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। अब मैं यूहन्ना की पत्री में जा रहा हूँ। अब पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 8वां-9वां पद। क्योंकि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारे कामों के कारण नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। ये दान क्या है? और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्यों? जब मैंने उसको कमा लिया तो मैं परमेश्वर से कहूँगा अब तो तुझे मुझे देना है, मैंने काम किए उसका फल मुझे दे। तू कैसे कह सकता है तू मुझे नहीं? अब तो मेरा अधिकार हो गया है ना। हे परमेश्वर, मैंने इतने दिन की तीर्थ यात्रा, पद यात्रा करी, पाँव में मेरे छाले पड़े तेरे नाम से, मैंने इतने 1000 रुपया गरीबों को दान दिया, मैंने इतने दिन का उपवास रखा, मैंने इस प्रकार के संस्कारों को निभाया, मैंने इन सारी चीज़ों को अपने धर्म के अनुसार जिसका मैं पालन करता हूँ मैंने पूरा काम किया। अब मैंने जब पूरा कर दिया तो तू मुझे क्यों नहीं देगा? बिल्कुल हमने कमा लिया है, वो सही बात है, आपने कमा लिया। ये यहाँ पे जो अनंत जीवन है वो कमाने से नहीं मिलता है। वो कैसे है? अब आप आइए मेरे साथ, मैं जाना चाहता हूँ यूहन्ना की रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय। और 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सफाई से इसको बताया है कि ये उद्धार है क्या। उस उद्धार को हम अनंत जीवन कहते हैं। ये उद्धार क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं और अनंत जीवन ये है। ठीक है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत, ठीक है, ये अद्वैत वेद है, ये अद्वैत एकमात्र परमेश्वर की बात कर रहा है। सच्चा अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है। और उसमें मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दान स्वरूप भेज दिया कि वो हमारे लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया परमेश्वर के सामने, और उसने हमारे पापों को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। और उन पापों को उसने, यीशु मसीह का जो पाप के प्रति क्रोध था, परमेश्वर का पाप के प्रति दंड क्या है? मृत्यु है। उस मृत्यु को उसने ले लिया, इसीलिए यीशु मसीह मरा है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मरने की क्या ज़रूरत थी? तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। क्यों मरने की ज़रूरत है? ये बहुत लॉजिकल चीज़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। यीशु मसीह को क्यों मरने की ज़रूरत है? महा बेवकूफ़ी की चीज़ है, ये लॉजिकल नहीं है, ये सेंटेंस लॉजिकल नहीं है। पर ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि यीशु मसीह क्यों मरे? Why should a man die to give you a salvation, to give you eternal life? What is the need of that? God is God. परमेश्वर परमेश्वर है, उसके पास पूरी सामर्थ है, वो जज है। वो कहता मैं तो क्षमा कर देता हूँ, जाओ भागो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, वो उस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अगर हमारे देश में आ गया तो आप जानते हैं क्या होगा। वो गलत चीज़ हो जाएगी, उससे आप कभी देश चला नहीं सकते। बड़ी भारी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, सब एक दूसरे को मारने काटने हो सकता लगे, अशांति फैल जाएगी। क्योंकि जो जज जिसको चाहे उसको कर दे, उसके पास कोई स्तर नहीं है। परमेश्वर जो है वो न्यायी है। न्याय की परिभाषा परमेश्वर ही से निकली है। आज जो मनुष्य के पास न्याय है वो परमेश्वर की समझ के द्वारा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान हमारे देश में और विदेशों में पाया जाता है, वो कहाँ से आया?
उसको देने वाला एकमात्र परमेश्वर है, जिसने इस जगत की सृष्टि करी, जिसने कि हमको और आपको बनाया है, उसी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है। और एक दिन मैं उसके बारे में थोड़ा और बात करूँगा। परंतु ये न्यायी जज क्या करता है? वो कहता है पाप का दंड जो है वो मृत्यु है, वो दिया जाएगा। यीशु मसीह ने उस पाप को हमारे ऊपर उठा लिया और उसने उस दंड को भोग दिया। अब जब उसने उस दंड को भोग दिया तो हमें 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि लोग कभी कभी इस बात को नहीं मानते हैं। आप पहले यूहन्ना की पत्री मेरे पास आ जाएं, जो कि नए नियम में पाई जाती है। पहले यूहन्ना की पत्री, और मैं उसमें आपके साथ 3रा अध्याय पढ़ूँगा। यूहन्ना की पत्री, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार है। वो भी यूहन्ना ने लिखा, यीशु मसीह के चेले, और ये उनकी पत्रियाँ हैं। उसमें से एक पत्री है जिसको हम बोलते हैं पहला लेटर, पहली पत्री। 3 लेटर लिखे हैं, ये पहला लेटर है। और उसके बल्कि 3रे अध्याय के बजाय मैं 4थे अध्याय पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ के ख़त्म करूँ। इसमें उन्होंने लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा को परखो। ये यूहन्ना जी कह रहे हैं उन लोगों से जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं भैया हर एक आत्मा को परखो, जल्दी से सब हजम मत कर जाओ, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। अब हम कैसे जानेंगे? ये देखिए वो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में खड़े हुए हैं, निकले हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद बहुत से भविष्यद्वक्ता आए। उन्होंने क्या कहा? यीशु मसीह क्रूस पे मरे ही नहीं, वो तो वहाँ से छूट गए थे। उसके बाद चले आए इंडिया में, यहाँ पे उन्होंने शादी करी, उनके बच्चे भी थे और फलानी जगह उनकी कब्र है। ऐतिहासिक चीज़ कोई नहीं है, झूठ के ऊपर आधारित है। किसी ने कहा कि यीशु मसीह जो थे वो मरे नहीं, बेहोश हो गए थे। स्वर्गदूतों ने उनको जाके कब्र में जब रखा तो ठंडी हवा पाकर वो पुनः जीवित हो गए। तो उन्होंने जो है मरे नहीं पर जीवित वो स्वर्ग उठा लिए गए, ये भी लोग कहते हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया यीशु मसीह मर गए थे पर उनका हम शक्ल एक था, और वो हम शक्ल को सामने ले आया गया और वो सबने दिखा दिया कि जीवित हैं। अरे भैया तो हम शक्ल का क्या करोगे? एक दिन तो मरेगा, कितने दिन उसको तुम बचा के रखोगे? कभी ना कभी तो उसका भांडा फोड़ होगा। कोई सत्य नहीं उसमें। ये सारी चीज़ें, सत्य क्या है यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जगत में झूठे भविष्यद्वक्ता निकलेंगे, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से जान सकते हो। अद्वैत परमेश्वर का आत्मा, एकमात्र परमेश्वर का आत्मा, इस पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर का आत्मा, जिसने हमको और आपको रचा है, हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे पास जो ब्लड है, जो लहू है, हम लोग बार बार बताते हैं। बाबा जी के बहुत से सरमनों में, उनके संदेशों में आप सुनेंगे कि अस्पताल लेने जब आप जाते हो तो आप किसी जानवर का लहू नहीं मांगते हो। तुमको तो पता भी नहीं रहता है कि वो कौन से व्यक्ति का है, काला है कि गोरा है कि नीला पीला, कौन देश विदेश। तुमको सिर्फ ये पता रहता है कि उसका ब्लड जो है इस व्यक्ति के ब्लड से, जिसके लिए मर रहा है, मेरा रिश्तेदार या भाई कोई हो, उससे मैच कर जाए। बस ये मांगते हो तुम, इंसान का लहू चाहते हो। क्योंकि परमेश्वर कौन है? एक ही है जिसने कि सबको बनाया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? उस परमेश्वर को जानने के लिए तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां पद। ये बाइबल की वर्स, दुनिया की सबसे बड़ी वर्स है। इससे महान पद कहीं और नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हर भाषा में ट्रांसलेट हो चुकी है। इससे बड़ी कोई वाक्य कभी संसार में छपा नहीं है। ये ऐतिहासिक सत्य है। वो वाक्य क्या है? अब इसको सुनिए, परमेश्वर के वचन का वाक्य। परमेश्वर ने, उस एकमात्र परमेश्वर ने जगत से, यानी कि हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो मनुष्य के रूप में स्वयं आ गया। वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या विश्वास करे? कि जीवित परमेश्वर ने उसे भेजा है, वो निश्चय उद्धार पाएगा। यही 17:3 में यीशु मसीह कह रहे हैं, वो शरीर में होकर आए। अगर आप ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के जीवित पुत्र, परमेश्वर आत्मा शरीर में होकर आए, उन्होंने हमारे बीच में डेरा किया, और केवल वही एक ऐसे इंसान हैं 100% मैन, 100%
पूरे तरीके से मनुष्य हैं, उनका हाड़ मांस सब कुछ हमारी तरह, बिल्कुल हमारी तरह, पर क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया वो परखे गए हमारी तरह। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हम परखे जाते हैं, पाप से हमारी मुठभेड़ होती है, हम आत्मिक रूप से लड़ते हैं। अक्सर ये होता है कि हम इस चीज़ को नहीं करना चाहते, करना ना करते करते हम उसमें गिर जाते हैं। ये सच है, आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दुख होता है। ये चीज़ हम नहीं करना चाहते थे, परंतु ये हो गया। प्रभु यीशु मसीह की भी आत्मिक लड़ाई हुई, परंतु वो उसमें जीत गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा, अपने पिता के द्वारा आज्ञा मानना सीखा। ही लर्न ओबीडियंस, ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो हमारे समान इसलिए बने ताकि हम जान लें कि अगर वो हाड़ मास में पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी हाड़ मास में पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो की पुस्तक में उसके 6 अध्याय के 12वें पद में पौलुस कहते हैं, विशेष रूप से इस पद को आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ वो कहते हैं कि शरीर में तुम्हारे पाप तुम्हारे मरणहार मरे हुए शरीर में मरणहार देहों पर राज्य ना करे। सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर मी। पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करने पाएगा। कब नहीं करने पाएगा? जब तुम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के अंदर आओगे, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को तुम्हें देगा और उससे तुम नए बन जाओगे। और यहाँ पे पौलुस, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा यूहन्ना के वचन में से, वहाँ पे ये लिखा हुआ है बहुत सफाई से कि परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर की धार्मिकता है। अब एक और चीज़ मैं बता के आज का ये समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सोचें। 7वें पद में मैं पढ़ रहा हूँ, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7वां पद, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो। सब कहेंगे भाई ये तो हर जगह की शिक्षा है, ये तो बहुत बढ़िया शिक्षा है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, वहाँ क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप कहेंगे हाँ भाई ये भी तो सच है, सब लोग कहते हैं भाई परमेश्वर कोई बदमाश थोड़ी है, परमेश्वर कोई खराब आदमी थोड़ी है, परमेश्वर है, वो प्रेम है, सब मानते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अभी भी आप मान रहे हैं भाई, जितने कहीं भी आप जाएंगे, किसी धर्म जाति विदेश देश किसी जगह जाएंगे कहीं, तो परमेश्वर से प्रेम करते हो? क्या कहेगा वो? हाँ मैं ज़रूर प्रेम करता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, बिल्कुल परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 4थी चीज़, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा उलझा। वो ये नहीं कह रहा है परमेश्वर से प्रेम की बात, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर प्रेम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मतलब वो समानांतर चीज़ है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे आया, तो जब वो सामने जाएगा तो मैं अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करूँगा। अब यहीं पे आके एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है। आज की तारीख में आप देख लीजिए आपको क्या दिखता है। जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं, जब आप इन सारी कहानियों को पढ़ते हैं, जब आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखते हैं और ये सारी सोशल मीडिया को देखते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी का मैं पक्षपात नहीं करता हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर उन सारी न्यूज़ को जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है मनुष्य जो है वो मनुष्य से प्रेम नहीं कर रहा है, वो उसकी हत्या करना चाहता है। हत्या के बाद क्या, वो और भी उससे बड़े बड़े दुष्कर्म करना चाहता है। फिर उसके संगी साथी आते हैं, उसके बुरे कामों को छिपाते हैं, उन बुरे कामों को लीगल कर देते हैं, और फिर वो न्यूज़पेपर में निकल जाएगा कि अरे भैया इसने ये तो कोई पाप नहीं किया, तो ये आदमी जो बता रहा झूठ है। कितनी बड़ी समस्या है आज हमारे देश में, क्या संसार में हमको ऐसे अगुए मिलना मुश्किल हैं जो कि वास्तव में परमेश्वर के साथ चल रहे हों। मैं इस समय रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने धर्म के बारे में कभी नहीं बताया, यीशु मसीह ने धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी, और ना उसने किसी धर्म की स्थापना करी, और ना वो ईसाई धर्म का संस्थापक है। इसको हम बार बार कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यीशु जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट क्रिश्चियन। वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, वो गोरा आदमी नहीं है, उसकी नीली आंखें नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने जो हमको बताया वो यही बताया। वो क्या बताया उसने? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इसी से प्रकट हुआ
कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि भैया तुम कहते हो कि तुमने परमेश्वर से प्रेम किया, ठीक है, हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। अब वो कह रहा है 11वें पद में, हे प्रियो, जब परमेश्वर से हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अभी तक तो अब फिर मान गए आप। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपस में प्रेम रखना चाहिए। अब ये कह रहा है 12वां पद पढ़िए, और ये मैं आपको ऐसी कुंजी दे रहा हूँ, उसको अप्लाई कर दीजिए अपनी समस्या में। आज में हमारे देश में जो रहा वहाँ अप्लाई कर दीजिए, सब खुलासा हो जाएगा। क्या कह रहा है वो? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तुमने कह दिया कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। 20वां पद, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, यानी कि भाई कौन है? आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, जिनके साथ हम रहते उठते खाते पीते बैठते, ना सिर्फ घर में बल्कि हमारे समाज में जिनके बीच में हम रहते हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब का बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक है। ये कहते हैं हम कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपने भाई से बैर रखें, झूठा है। क्यों? अब इसको सुनिए, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रह सकता। कितनी बड़ी लॉजिक की बात है जो आपको केवल बाइबल में मिलेगी। अगर कहीं और मिले तो आप दिखा दीजिएगा, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर ये सत्य है। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। ये सबूत कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, ये सबूत कि मेरा उद्धार हुआ, यानी कि मेरा संबंध जीवित परमेश्वर से है, ये सबूत कि आज के तारीख में मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, ये सबूत क्या है? मैं अपने भाई बहनों से अपने देश में विदेश में हर जगह प्रेम रखूँगा। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि अभी किसी नेता को कोरोना वायरस हो गया और वे बेचारे अस्पताल में चले गए। अब जो उनके विरुद्ध थे, सोचिए ज़रा सा, उन्होंने क्या सेंटेंस निकाला? उन्होंने कहा अच्छा हुआ ये वहाँ चला गया क्योंकि परमेश्वर इसको कोई सिखाना चाहता है। कितने दुख की बात है। और जो कहने वाले थे वो अपने को परमात्मा, धर्मात्मा और हर प्रकार के धार्मिक उसके अगुए बताते हैं। उनके मन में क्या उस मनुष्य के प्रति प्रेम है? कुछ प्रेम नहीं है। और ये बहुत सफाई की चीज़ है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमको बताया बहुत सफाई से समाचार का क्या अर्थ है। परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि प्रेम है यीशु मसीह हमारे जगह पे आ गया, उसने हमारे आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम विश्वास के टिकट, मैंने आपको बताया था अनुग्रह से उद्धार हुआ, हम अंदर आते हैं और वो टिकट दिखाते विश्वास से। परमेश्वर क्या कहता है? हमारा और तुम्हारा संबंध बिल्कुल सही है। अब मैं वापस जाऊंगा रोमियो के पहले अध्याय के 17वें पद की ओर। उसको आप मेरे साथ आप पढ़ लीजिए एक बार फिर से, और उसके द्वारा हम उसको समाप्त करेंगे। और आपको अब मेरा विचार है, मैं आशा करता हूँ कि आपके सामने बहुत सी चीज़ें अब खुल गई होंगी कि ये धार्मिकता क्या है और परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से ये दिया है। अब मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए, मैं पढ़ूँगा धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा। पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। किस चीज़ से नहीं ले जाते? सुसमाचार ये है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में हमारे पास आया। पौलुस कह रहे मैं इससे नहीं ले जाता। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बताने से मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो ये विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं जो शरीर में होकर आए। ही केम इन ह्यूमन फ्लैश, सुपर ह्यूमन नहीं। ठीक है, आजकल बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं यीशु मसीह की। देश में विदेश में आप चले जाइए, वो कहता है वो सुपरमैन है, कोई कहता है भैया वो तो जादू का पुतला था, कोई कहता है वो तो चंगा देने वाला डॉक्टर था, कोई कहता है वो मसीहा ऐसा था जैसा कि किसी के पर हाथ रख दे कुछ भी कर दे। ये सारे हमने नाम यीशु मसीह को दे रखे हैं, है ना। और कोई उसको मूवी में सुपरस्टार कहता है, ये उसका मतलब नहीं है।
यीशु मसीह हाड़ मांस यानी कि हमारे आपके समान ऐसा मनुष्य था। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, फिर कभी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा पुराने नियम में, वो ऐसा मनुष्य था कि हम उसको देखते तो पहचानते भी ना, हम नहीं समझ सकते देखने के द्वारा कि यीशु मसीह है। साधारण मनुष्य था, रोग से उसकी जान पहचान थी, दुखी पुरुष था, लोगों के दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। जब लोगों को देखता था तो कंपैशन, दया इतनी ज़्यादा थी उसके अंदर कि उसको पीड़ा होती थी। यीशु मसीह रोता था। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अब यहाँ पे क्या कहता है, वो सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले की ये, जिसने कि ये जो मैंने अभी आपको बताया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास जो हम करते हैं उसके अंदर क्या है, धार्मिकता। वो क्या है, सही मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने का। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वही जीवित परमेश्वर के पास पहुंच सकता। आई एम दी ओनली वे, डेफिनेट आर्टिकल। इसके मतलब ये है कि कोई दूसरा नहीं, मैं ही उस परमेश्वर तक पहुंचने का, जो एकमात्र अद्वैत पहुंचने का द्वार हूँ। इसीलिए तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। क्रूस पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसने ये बहुत बड़ा क्लेम किया। आज भी वो कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि ये सत्य है। इससे यीशु मसीह कभी चुप नहीं रहेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये धार्मिकता का मार्ग है। कैसे प्रकट होता है? आखिरी चीज़, विश्वास से विश्वास के लिए। विश्वास से आरंभ कहाँ से होता है? विश्वास से होता है। और अंत कहाँ होगा? विश्वास के लिए। जब हम पहुँचेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तब तो परमेश्वर से आमने सामने बात करेंगे, तो विश्वास खत्म हो गया। विश्वास तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तो हम उसको आमने सामने देखेंगे। वही लोग देखेंगे जिनका संबंध उससे साफ है, जहाँ पे कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को धो डालता है, सब पापों को धो डालता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा धर्मी जन, अर्थात जिस व्यक्ति ने उस धार्मिकता को प्राप्त किया है, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिला है, उसको कहीं जाके मेंबरशिप नहीं मिल गया कि फलाने धर्म का मेंबर हो गया, यहाँ सर्टिफिकेट मिल गया, उसने ये संस्कार कर दिया। ये सब हमको स्वर्ग में कहीं नहीं दिखाई देगा। आप ले जाएंगे तो फाड़ के फेंक देंगे। वो कौन सा टिकट चलेगा? वहाँ पे एक ही है जो आपके मन में है, वो क्या है? विश्वास है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। आज यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसके उस मार्ग पे विश्वास करें जिससे कि द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। रोमियो उसका पहला अध्याय 17-18 पद, 16, 17, 18 पद, तब हम समझ पाएंगे कि विश्वास के मार्ग के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। यदि आप आज इसको ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपनी आँखों को बंद करें, अपने हृदय को परमेश्वर के पास लाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे मनों को छुएं और हमारे जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदय के अंदर आप कार्य करें ताकि वो सुसमाचार को समझ सकें और आपके विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकें। उनका संबंध आपसे बन जाए और वो जीवते परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवते परमेश्वर पिता को पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु। ओके।